हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। हम अभी तक भूमिका अध्याय 1 और अध्याय 2 कर चुके हैं पिछले 2 दिनों में। उससे आगे बढ़ते हैं अध्याय 3। हमने जो अध्याय 2 में कल देखा था कि किस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को तैयार किया है अधिक गहन ज्ञान प्राप्त करने के लिए। यानी पहले से बता दिया कि मैं तुम्हें क्या क्या ज्ञान की बातें बताने वाला हूं। इसमें उन्होंने पूरे विस्तार से आत्मा का विज्ञान बताया कि हम किस प्रकार से समझ सकें मुझ में और शरीर में क्या अंतर है, और आत्मा किस प्रकार सनातन, शाश्वत, नश्वर और सदा रहने वाला है, और शरीर अपने समय पर कमजोर होता चला जाता है और एक दिन को समाप्त हो जाता है, और हमारा आना जाना शरीरों में बनता रहता है, आना जाना लगा रहता है अपने अपने कर्मों के फलों के अनुसार, जो प्रारब्ध के रूप में हमें हमारे सामने आते हैं, या तो उनका आनंद उठाते हैं या उन्हें हमें भुगतना पड़ता है। इसी में आगे बढ़ते हुए अर्जुन ने कहना प्रारंभ किया। अध्याय 3 कर्म योग। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवः। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। नियोजयसि केशवः, मुझे मेरी बुद्धि को। भगवान ने पिछले अध्याय में कहा था बुद्धि सकाम कर्मों से श्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धि में अच्छा बुरा देखने की समझ होती है। परंतु सकाम कर्म क्या है, आगे और पढ़ेंगे। सकाम कर्म वो जब किसी कामना से, किसी इच्छा से, और इच्छा भी कैसी, जो भगवान से जुड़ी ना हो, जैसे शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, पर स्त्री पर पुरुष से संबंध रखना, ये इच्छाएं हैं जो शास्त्रों के और भगवान की आज्ञाओं के विरुद्ध है। तो ऐसे सकाम कर्म जिनसे हम केवल स्वयं लाभ प्राप्त करना चाहें, और अच्छे सकाम कर्म भी होते हैं शास्त्रों के अनुसार कर्म करना, परंतु अपने लाभ के लिए, अपने आनंद के लिए। भगवान तो कहीं है ही नहीं। तो भगवान को समर्पित किए हुए जो कर्म होते हैं वो सकाम नहीं होके निष्काम होते हैं। तो अर्जुन कहते हैं, आप मुझसे कहते हो बुद्धि श्रेष्ठ है, पर आप कहते हो सकाम कर्म करो, यानी युद्ध करो। और ये घनघोर युद्ध मैं क्यों करूं? जो आपने कहा बुद्धि श्रेष्ठ है, मेरी बुद्धि कहती है नहीं करना चाहिए, और मैं इस बात से मोहित हो गया हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं बुद्धि की बात मानूं या सकाम कर्मों पे चलने की आपकी प्रेरणा को समझूं। अब आप ही बताइए मेरे लिए क्या श्रेयस्कर होगा। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या श्रेयस्कर होगा, श्रेय और प्रेय, क्या मुझे प्यारा है। अर्जुन कहते मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, मुझे प्यारा क्या है। मैं अपना कर्म नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, चाहे मैं जंगल में चला जाऊं, चाहे मुझे भीख मांगना पड़े, ये प्रिय है। परंतु श्रेय क्या है, श्रेष्ठ क्या है? वो कह रहे भगवान आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। और यही होता है, तरीका यही है, हम अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के पास आदर सहित जाएं, समर्पण भाव से जाएं, अपने आप को समर्पित करते हुए, उनको श्रेष्ठ मानते हुए उनसे कहें बताइए मेरे लिए क्या अच्छा है। जैसे पति पत्नी के संबंध है, माता पिता के संबंध है, बच्चों के संबंध है, उसमें हम अपना समर्पण करें माता पिता के प्रति और पूछें हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। तो अर्जुन ने क्योंकि गुरु कहा था उनको, अब मैं आपकी शरण में आ गया। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में हमने पढ़ा था, तो समर्पित होकर कह रहे हैं बताइए मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। श्री भगवान ने बताया, मैं तो पहले ही बता चुका हूं, आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, उन्हें तुम ज्ञान योग के विषय में समझकर जानने का प्रयत्न करो। कैसे कैसे है?
एक जो इसे ज्ञान योग के माध्यम से समझते हैं और दूसरा भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना, अपने आप को जानना, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे करना क्या और कहां जाना है। तो उसे पाने के दो तरीके वाले पुरुष होते हैं, मनुष्य होते हैं। एक जो ज्ञान से प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरा भक्ति से प्राप्त करना चाहते हैं, सेवा करके प्राप्त करना चाहते हैं। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात भगवान कहते हैं कि कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता और संन्यास से, केवल संन्यास से सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। ये बड़ा उचित सा और कठिन सा बात है समझने के लिए कि यदि हम कोई कर्म करना बंद कर दें, काम ना करें, तो क्या तभी भी हमें कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा? नहीं लगता ना ऐसा। तो हम गर्म पानी में हाथ नहीं डालेंगे तो हाथ क्यों चलेगा, है ना? तो यहां पर भगवान कह रहे हैं अगर आप कर्म, कौन से कर्म? जो नियत कर्म है, जिनको करने की आपकी दायित्व है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो आप नहीं करते हो तो भी दंड मिलेगा। इंग्लिश में कहते हैं और लीगल लॉ में कहते हैं, कानून की धारा के हिसाब से कहते हैं क्या? ओमिशन एंड कमीशन। जो आपने कर दिया गलत, उसके लिए भी दंड मिलेगा आपको न्यायालय से, और जो आपको करना चाहिए था नहीं किया तब भी दंड मिलेगा। जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है आपकी कॉलोनी के बाहर में या आपके घर के बाहर में, क्या पुलिस वाला आपने नियुक्त कर रखा है, या बॉर्डर पर हमारे सैनिक हैं, या रेलवे स्टेशन पर सैनिक है, या और दूसरी सिपाही है, उन्हें गन दिया है, डंडा दिया है, उन्हें दायित्व दिया है कि उनको सुरक्षा का ध्यान रखें, और वो नहीं करें। वो कहेगा मैंने तो कर्म नहीं किया तो मुझे क्यों दंड मिले? दंड मिलेगा ना, क्योंकि आपसे अपेक्षा है ये कार्य करना है और नहीं किया तो दंड मिलेगा। तो भगवान कह रहे हैं जो कर्म आपने करना है फिर भी नहीं करते तो आपको दंड मिलेगा। और कोई ये समझे कि मैं संन्यास ले लूं तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो नहीं होगा। संन्यास के अलावा भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। और क्यों? भगवान कहते हैं अपने अर्जित गुणों के अनुसार, जो हमारे गुण हैं, हम सतोगुणी हैं, रजोगुणी है, तमोगुणी है, हम किस व्यवस्था में है, किस जीवन की दशा में है, यानी मनुष्य है, पशु है, मनुष्य में भी श्रेष्ठ है या निम्न रूप से गिरे हुए मनुष्य है। तो भगवान कहते हैं उसके अनुसार आपको कुछ ना कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। और एक और बात कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणम अपि, एक क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। व्यक्ति क्यों, जितने भी जीव हैं, मनुष्य ही नहीं जानवर भी बिना कर्म के नहीं रह सकते। क्या करते हैं हम भी और जानवर भी? खाना पीना करते हैं, सोते हैं, डरते हैं, अपनी रक्षा करते हैं। सोना, जागना, जन्म लेना, मृत्यु लेना, सब काम करते हैं ना हम भी और वो भी। ये सब करना है अत्यंत आवश्यक है। और जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कुछ कर्म ना करें। खाली बैठे तो भी तो कर्म कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, सो रहे हैं तो सोना भी तो कर्म है, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ऑफिस में है, बिजनेस में है, सारे काम कुछ ना कुछ तो कर्म कर रहे हैं ना। तो भगवान कह रहे हैं कश्चित क्षणम अपि, संभवतः एक क्षण के लिए भी कोई बिना कार्य के बिना रह नहीं सकता है। लेकिन जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी है। तो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को तो वश में कर सकता है आसानी से, और उसने कर लिया, परंतु अपनी मन और जो 5 इंद्रियां हैं उनको वश में नहीं कर सकता। तो कह नहीं सकता मैं सन्यासी हो गया। तो भगवान ने कहा केवल सन्यासी बनने से काम नहीं चलता है। सन्यासी बनने में क्या होता है, हम अपनी कर्मेंद्रियों को रोक देते हैं। कर्मेंद्रियां कौन सी? हमारी हाथ है, पैर है, गुदा द्वार है, मूत्र द्वार है, जननी है, जनन करने की क्षमता है, ये हमारे कर्म द्वार है, कर्म करने की इंद्रियां हैं। तो कर्मेंद्रियों से तो रोक सकता है व्यक्ति, तो काम करे बिना रह तो सकता है, संन्यास ले सकता है। पर क्या सन्यासियों को काम नहीं करने पड़ते? करने पड़ते हैं ना। वो तो हाथों से खाना खाएगा, बनाएगा, आएगा जाएगा, पैरों से सारे काम करेगा।
परंतु कर्मेंद्रियों को वश में कर सकता है, कहां जाना है, नहीं जाना है, कितना खाना है, नहीं खाना है, वश में कर लेगा। पर यदि उसने मन को वश में नहीं किया, यदि उसने अपनी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंखों से देखना, नाक से सूंघना, कानों से सुनना, जिह्वा से स्वाद लेना और त्वचा से हमने अनुभव करना किसी चीज का, सर्दी का, गर्मी का, छूने का, न छूने का। तो यदि इन पर नियंत्रण उसका नहीं है तो मिथ्याचारी है। नियंत्रण कैसे? आंखों का विषय देखना है, किसी भी चीज को जिसे नहीं देखना है उसकी ओर वो आकर्षित हो जाए। जब आकर्षित होगा मन उसे पाने का प्रयत्न करेगा, स्वादेंद्रियों को वश में ना कर पाए, तो इस प्रकार से वो संन्यास लेने पर भी सन्यासी नहीं है। और इसके विपरीत कोई व्यक्ति यदि निष्ठावान है भगवान के प्रति और अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, तो बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, वह अति उत्कृष्ट है। तो एक तरफ वो व्यक्ति कहते मैंने संन्यास ले लिया है, या वो व्यक्ति अपने कर्मों को नियंत्रण में ले लेते हैं परंतु मन को और इन 5 इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं ले पाते, वो लोग श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ कौन है? वो निष्ठावान व्यक्ति, उसने अपने मन को नियंत्रण में ले लिया है, और मन को नियंत्रण में लिया है तो कर्मेंद्रियों को नियंत्रण में ले लिया। कैसे? मन के साथ उसने 5 ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रण में ले लिया है। तो यदि उसका मन आंखों के द्वारा प्रभावित होता है, कैसे? आंखें देखती है किसी चीज को, किसी सुंदर स्त्री या पुरुष को देखती है, उससे बात करने का प्रयत्न करती हैं, तो सुंदर वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करती हैं, या कानों में अपनी प्रशंसा सुनने का आनंद लेना होता है, जिह्वा से स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करना होता है। कैसे मिलेगा? बहुत मेहनत करेंगे ना, चुराएंगे या तो बनाएंगे या भीख मांगेंगे, कहीं ना कहीं से खाने को चाहिए ना। तो जो व्यक्ति इन इंद्रियों के बहकावे में नहीं आते, यानी उसका मन नियंत्रण में है, तो कर्मेंद्रियों को भी नियंत्रण में कर सकता है, उसका जो प्रयत्न भी करता है वो भी अति उत्कृष्ट है या श्रेष्ठ है उनके मुकाबले जो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता है। तो इसलिए भगवान आदेश देते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि आकर्षण मना शरीर यात्रापि चैते न प्रसिद्ध्येत अकर्मणा। अपना नियत कर्म करो, जो आपको अपने शरीर की अवस्था के हिसाब से, आपके सामाजिक अवस्था के हिसाब से जो काम है वो काम करना है। अध्यापक का काम पढ़ाना है तो उसमें पढ़ाना है, डॉक्टर का काम, वैद्य का काम चिकित्सा करना है तो करना है, नौकरी कर रहे हैं आप किसी ऑफिस में तो ऑफिस में जाके नौकरी करना है, खाना बनाए तो काम करना है, खाना बनाने का सफाई का तो करना है। तो अपने नियत कर्म करो जो आपके शारीरिक और सामाजिक अवस्था से आवश्यक है, और कर्म ना करने की अपेक्षा तो कर्म करना श्रेष्ठ है। और कर्म नहीं करेंगे तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता, खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कपड़ों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कहीं ठिकाना चाहिए आपको, तभी तो कर्म नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा ये। और जब ये सब मिल जाता है तब आप भगवान की भक्ति अच्छी तरह से कर सकते हो। और कर्म किसके लिए करना है, यहां से बात आती है उसकी। जब अर्जुन ने कहा था, अर्जुन जी ने कहा कि आपने तो बोला था सकाम कर्मों से बुद्धि श्रेष्ठ है। भगवान मान रहे हैं बुद्धि श्रेष्ठ है, परंतु कर्मों को नहीं छोड़ सकते हैं। और सकाम कर्मों के बदले कौन सा कर्म करना है वो भगवान बताते हैं 9वें श्लोक में कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन प्राप्त हो जाएंगे। सकाम कर्मों का उत्तर भगवान ने यहां दिया 8 श्लोकों के बाद। सकाम कर्म मीन्स जो हम अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं या अपनों की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और यज्ञ की तरह से कर्म करना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना, वो उनसे कोई बंधन नहीं होता। सकाम कर्मों के फल या तो हम इस जीवन में पा लेते हैं, अच्छे और बुरे कैसे भी, पुण्य और पाप जो हम करते हैं, या अगले जन्मों में हम संग्रह करके उनका फल प्राप्त करते हैं, क्योंकि सारे कर्मों का प्रारब्ध नहीं मिलता है, कुछ का मिलता है कुछ का नहीं मिलता, और कुछ पिछले जन्मों के कर्म का प्रारब्ध हमें इस जीवन में मिलता है। जैसे हम सब भगवान की भक्ति में क्यों लगे, क्योंकि
हमने किसी जन्म में अच्छा कार्य किया होगा। हमें क्यों एक ऐसा व्यक्ति मिला, परिवार का भी हो सकता है, बाहर का भी, जिसने हमें बताया चलो भगवान के बारे में बात करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, आत्मा का विज्ञान समझते हैं, जीवन में क्या करना है ये जानने का प्रयत्न करने हैं। कैसे मिल गया? ऐसे भगवान की कृपा और हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, हमारे जो प्रारब्ध है उसके कारण से हमें मिला, एक बात। और दूसरी बात ये भी, बहुतों को मिले ऐसे भक्त, परंतु कुछ लोग आ पाए भक्ति में, कुछ नहीं आ पाए। तो ये भी आपके प्रारब्ध का नतीजा है कि हम सब एक साथ यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। तो भगवान कहते हैं मेरी प्रशंसा के लिए या विष्णु की प्रशंसा के लिए कर्म करो, यज्ञ के रूप में कर्म करो तो तुम किसी प्रकार के बंधन में नहीं पड़ोगे। और बंधन क्या है? जो मैंने कर्म किया उसका फल या तो इस जीवन में या अगले जीवन में प्राप्त करूं, अच्छा भी और बुरा भी। उस बंधन से मुक्त हो जाओगे यदि सारे कर्म भगवान को अर्पित करोगे। तो जब भगवान के लिए कर्म करेंगे तो सकाम कर्म नहीं होगा, वो निष्काम कर्म हो जाएगा। इसलिए भगवान के लिए यज्ञ की तरह से कर्म करो, और यज्ञ की तरह से करेंगे तो तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी, इस जीवन में भी नहीं होगी और आगे के जीवन में भी नहीं होगी। यज्ञ करने से भगवान और सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं और जो आपको आवश्यकता है वो सब आपको मिल जाते हैं। और खाना क्या है? भगवान को अर्पित करके जो प्रसाद मिलता है वो खाना है। जो हम भगवान को भोग लगाते हैं वो भोग होता है। जनरली गलती से हम लोग उसे प्रसाद बोल देते हैं। मंदिर में प्रसाद चढ़ा दिया, यहाँ प्रसाद चढ़ाऊंगी, वचन देते हैं देवताओं को, देवियों को, लेकिन वो क्या होता है? भोग होता है। और जो हमें वापस मिलता है भगवान को भोग लगाने के पश्चात, वो प्रसाद होता है। तो यज्ञ मतलब क्या? सारे कुछ ये भगवान को अर्पित करके करो। और नियमित रूप से यज्ञ करने से, यानी नियमित रूप से कर्म करने से, हमें सारे देवताओं के माध्यम से भगवान सारे हमारे कार्यों को पूरे करते हैं, वर्षा देते हैं, अन्न देते हैं। सोने की बात की थी हमने, तो सोना यानी गोल्ड, उनकी खान देते हैं, सारी चीजें, पेड़ देते हैं, लकड़ी देते हैं, समुद्र देते हैं, नदी देते हैं, सब कुछ। और सबसे बड़ी चीज हवा देते हैं जिससे हम जीवित रह पाते हैं। तो इस प्रकार से हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ मीन्स अपने सारे कर्मों को यज्ञ के रूप में करना चाहिए। और ये यज्ञ चक्र क्या है? यज्ञ चक्र है कर्म और कर्मों का फल। इसके पश्चात भगवान कहते हैं आत्म साक्षात्कार क्या है? जो अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए नहीं जीता, यानी अपने आनंद के लिए नहीं जीता है, भगवान को प्रसन्न करने की भावना से जीता है, वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा होता है वो अपनी आत्मा में ही आनंद ले, यानी अपने आप में ही आनंद लेता है। मैं हूं, मेरे भगवान है, मैं जो भी सारे कार्य कर रहा हूं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, इस भाव से करता है तो सदा आनंदित रहता है। और भक्त आप अपने जीवन में देखेंगे सदा आनंदित होते हैं। कभी कभी कठिनाइयां आती है जीवन में, कभी कभी क्लेश आता है, कभी कभी क्रोध भी आ सकता है, पर सामान्यतया भक्त शांत होते हैं और आनंद में रहते हैं। और भक्ति में आने के बाद जीवन में जो परिवर्तन आता है, आप लोग स्वयं अपने अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है उसको आप अनुभव कर सकते हैं। लेकिन आत्म साक्षात्कारित व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि उन्हें जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हो जाते हैं, वो अपने आप को जान पाते हैं, वो भगवान को जान पाते हैं, वो उन्हें किसी भी प्रकार का सकाम कर्म करने की आवश्यकता भी नहीं होती है और छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो कर्म फल में आसक्त हुए बिना कार्य करते हैं। ये मतलब इसी तरीके से है, आप खाना बनाइए तो खाना मुझे खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। घर में 5 लोग हैं, मैंने खाना बनाया, उनको परोसा, उन्होंने और सब्जी मांगी और सब्जी दे दी, रोटी और मांगी रोटी और दे दी, दही और मांगा दही दे दिया, खीर और मांगी दे दिया। उन्हें क्या पता आपके लिए नहीं बचेगा अगर आप साथ में बैठ के नहीं खा रहे हैं तो, और बाद में आपके लिए बचा नहीं, आप दुखी थोड़ी होंगे, आप प्रसन्न होंगे कि परिवार के सदस्य को खाना अच्छा लगा, और आप कुछ ना कुछ तुरंत इंतजाम करेंगे, अपना खा लेंगे, पेट भर लेंगे।
तो सकाम कर्म वो जो मेरी तुष्टि के लिए, मेरे आनंद के लिए है, निष्काम कर्म वो जो भगवान को आनंद देने के लिए है। तो उन कर्मों का मुझे फल क्या मिलेगा, उसमें आसक्त नहीं होना, उसमें चिपटना नहीं है, उसमें लिप्तता नहीं लानी है। और इसलिए भगवान ने राजा जनक का उदाहरण दिया है। राजा जनक राज ऋषि कहलाते थे और वो किसी भी प्रकार के आसक्ति से दूर रहते थे, और ऐसे महापुरुषों का आचरण देखकर ही सभी लोग उसको फॉलो करते हैं। और इसीलिए जो भक्ति में लग जाते हैं वो महापुरुष हो जाते हैं, महामानव हो जाते हैं। जैसे जनक महापुरुष थे, उनको देखकर हम सब जीवन में अच्छी बातें सीख सकते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण के बारे में जान सकते हैं। उसी प्रकार जो भक्ति में लग जाता है वो ना तो क्रोध करता है, ना किसी की बुराई करता है, ना किसी को धोखा देता है, और ऐसा करता है तो बाकी और लोग भी उनकी तरह से अच्छे कार्य करने लगते हैं। और भगवान यहाँ पर अपना उदाहरण भी देते हैं। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ करता हूँ, सबका नियंता हूँ, परम भगवान हूँ, फिर भी मैं जिस रूप में भी आता हूँ उस रूप के अनुरूप कार्य करता हूँ। भगवान राम के रूप में आए तो जो उन्हें करना था उस समय किया। एक पत्नी व्रत लिया उन्होंने और जंगलों में गए और रावण की वध करके, और उन्हें भगवान ने माता सीता को बाहर किया। और भगवान कृष्ण के रूप में तो उन्होंने साम दाम दंड भेद किस प्रकार से असुरों का सामना करना पड़ता है वो सिखाया। तो भगवान कहते हैं यद्यपि मुझे कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है फिर भी मैं करता हूं, नहीं तो लोग मेरा अनुकरण करेंगे, कहेंगे क्या, भगवान भी तो कुछ नहीं करते, मैं भी कुछ नहीं करूंगा। सारे लोग नष्ट हो जाएंगे क्योंकि फिर वो मेरा नकल करके कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए मैं कार्य करता हूं जो मुझे उस समय करना चाहिए, परंतु मैं आसक्त होकर कार्य नहीं करता हूं। भगवान अपना उदाहरण दे रहे हैं। भगवान किसी प्रकार के गुणों से बंधे नहीं है, तभी क्या कहते हैं भगवान को, गुणातीत। आपने सुना होगा एक शब्द गुणातीत कहते हैं, सभी प्रकार के बंधनों से दूर। उन्हें किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता, सबसे दूर है, पर बांधा जा सकता है उन्हें किस बंधन से, प्रेम के बंधन से, समर्पण के बंधन से। यशोदा माता ने रस्सी से उन्हें बांध नहीं पाई, उखल से बांधना था, उन्हें समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने आप को कहा हे लाला मैं तो नहीं बांध पा रही तुझको, क्या करूं, थक गई मैं तो, तू पेट फुला देता, मैं बांध ही नहीं पाती, मुझसे नहीं होगा, तू ही कुछ कर, सहायता करना मेरी। तो भगवान ने सहायता की, तुरंत बंध गए, चुटकी बजाते ही बंध गए वो। तो भगवान आसक्त नहीं है किसी से भी, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। और ऐसे भगवान फिर भी सब कुछ करते दिखलाई देते हैं क्योंकि भगवान लोगों को बताते हैं सकाम कर्मों के बिना, आसक्त हुए बिना ऐसा कार्य करना चाहिए जो केवल भगवान के अर्पित किया जा सके। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार से विमूढ़ यानी अहंकार के कारण से हम अज्ञानी हो जाते हैं, हम समझते हैं सारे कार्य हम कर रहे हैं, परंतु भगवान कहते हैं जो प्रकृति के 3 गुण हैं उन 3 गुणों से ही यह सारे कार्य हो रहे हैं। 3 गुण कौन से हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और कार्य होते हैं, हमें जो शक्ति मिलती है ये भी भगवान की कृपा से मिलती है जिनसे हम कार्य करते हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म को भली भांति जान लो। सकाम कर्म वो जो अपने लिए किए जाएं, और भक्ति भाव से, सेवा भाव से भगवान के प्रति कार्य करना, यज्ञ करना, वो जो होते हैं भगवान को प्रसन्न करने वाले होते हैं, वही कर्म योग है। अज्ञानी पुरुष इस बात को नहीं समझ पाते। ऐसे भगवान कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य ध्यायत आत्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। तो किसी प्रकार की आशा किए बिना यानी कामना किए बिना, किसी प्रकार का ममत्व, अहम और मेरा, ये मैं हूं ये मेरा है, चाहे संबंध है, धन है, संपत्ति है, या मेरा समाज में सत्कार है, आदर सम्मान है और स्थिति है, सब कुछ से दूर रहकर किसी के प्रति ईर्ष्या के बिना भगवान के प्रति अपना भाव रखकर
कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करता नहीं हूं बल्कि भगवान ने प्रेरणा दिया, शक्ति दिया, इसलिए मैं ये कार्य कर पा रहा हूं। तो एक बात कहते हैं भगवान के अपने जो नियत कार्य हैं उसे करना चाहिए, दूसरे के कार्यों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए और निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। यहाँ पर आके अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया, उन्होंने पूछा कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है? कौन उसे बलपूर्वक गलत काम करने में लगाता है? जब भगवान ने कहा कि आप सकाम कर्म मत करो, सब कुछ मुझे अर्पित करते चलो, तो मैं गलत काम क्यों करता हूं? लोग गलत काम क्यों करते हैं? तो भगवान कहते हैं काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येनम ई वैरिणम। तो भगवान कहते हैं काम और क्रोध के द्वारा हम ऐसे कार्य करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो हम कामना करते हैं और क्रोध करते हैं। काम क्या होता है हमारा? हमारी कामना यह होती है कि जैसा मैं चाहूं वैसे कार्य हों, जैसे मैं चाहूं दूसरा मुझसे वैसा व्यवहार करे, मुझसे ऐसा ही बोले और मुझसे वही काम करने को बोले जो मैं चाहूं, मुझसे झगड़ा ना करे, मुझसे बस प्यार ही करे। क्यों? भले ही चाहे मेरे मन में झगड़ा हो। काम ऐसा क्रोध ऐसा, और इससे मुझे क्रोध उत्पन्न होता है क्योंकि दूसरा वाला मेरी बात नहीं मानता है। तो कहते हैं भगवान कि जो बुरा कर्मों में जो लगता है व्यक्ति, उसका कारण क्या है? मन में काम होना, कामनाएं, एक तो ज्यादा कुछ पाने की, और ये कामना के दूसरा मेरे लिए मेरे जैसा कार्य करे जैसा मैं चाहूं, और ऐसा करने के साथ साथ ही मेरे मन में क्रोध आता है। तो काम और क्रोध हमें गलत कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं और हमारा मन जो है ढका रहता है इन काम से और क्रोध से। और इन जैसे कि धुएं का एग्जांपल दिया, या धूल है, धूल जैसे दर्पण पे चिपक जाती है, या धुएं होने से दूर की चीज दिखलाई नहीं देती, धुआं जब बीच में आ जाता है, इसी प्रकार से इंद्रिया, मन और बुद्धि, यहाँ पर काम और क्रोध बैठ जाता है। इस कारण से हम अपनी वास्तविक स्थिति नहीं समझ पाते हैं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जड़ पदार्थ क्या? फर्नीचर है आपका, फर्श है आपका, घर है, कार है, पहाड़ है, दूसरी चीजें, जड़ पदार्थ है। उनसे अच्छा क्या है? हमारे हाथ पैर जिनसे हम कार्य करते हैं। उन कर्मेंद्रियों से मन बड़ा है और मन से बुद्धि बड़ी है, और बुद्धि मन से भी ऊंची है, और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो इस तरह में सबसे बढ़िया श्रेष्ठ चीज आत्मा, उसके बाद श्रेष्ठ चीज बुद्धि, उसके बाद मन, मन के बाद ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया। तो हमें क्या करना है? इस दृष्टि से जो सबसे श्रेष्ठ है उसका हमें ध्यान रखना है, यानी हमें आत्मा का ध्यान रखना है, मन को नियंत्रित करके वही कार्य करने हैं जो भगवान की भक्ति के अनुरूप हो। इसके बाद भगवान ने अध्याय 4 में दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया, और भगवान बताते हैं कि मैं तुम्हें जो श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान दे रहा हूं, इससे पहले मैं किसी को दे चुका हूं। किसको दिया? सूर्य को दिया, सूर्य देवता को दिया, जिनको व्यवस्थान भी कहते हैं, उनको मैंने ज्ञान दिया। और जैसे कोई कहे मैंने सूर्य को ज्ञान दिया, तो अर्जुन चकरा गए, कहते मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरी इतनी कम आयु है, सूर्य वहां चमक रहा है, कैसे आपने सूर्य को ज्ञान दे दिया? भाई वो तो हमसे पहले हो चुके हैं ना, इतने बड़े हो चुके हैं, उन्होंने कैसे आपने उनको ज्ञान दिया? तो भगवान ने कहा मैंने उनको ज्ञान दिया, और अब मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि कालांतर में इतना समय हो गया है, करोड़ों वर्ष हो गए हैं, तो जो मैंने ज्ञान दिया था, हालांकि आ रहा था आचार्य के माध्यम से, ज्ञानियों के माध्यम से, लेकिन अब कम हो गया वो ज्ञान, भटक गए लोग, इसलिए मैं तुम्हारे माध्यम से तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। ये द्वापर युग का अंतिम समय है, उसके बाद कलयुग प्रारंभ होगा, तो ज्ञान तो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो मैं तुम्हें माध्यम बना रहा हूं, तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, ताकि तुम आगे, हम देखेंगे 18वें अध्याय में भगवान को आदेश दिया है तुम इस ज्ञान को आगे बढ़ाओ, जिससे कि जो लोग हैं, जीव हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। तो दिव्य ज्ञान देते हुए भगवान कहते हैं कि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में बार बार आता हूं, अपने आदि दिव्य रूप को प्रकट करता हूं। और क्यों करता हूं, कब करता हूं, कैसे करता हूं?
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। और कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं जब जब जहां जहां भी धर्म की हानि होती है, धर्म का पतन होता है, अधर्म आगे बढ़ने लगता है, तब तब मैं प्रकट होता हूं, अवतार लेता हूं। या जब जब भी भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं प्रकट होता हूं या अवतार लेता हूं। ये जो युग था, द्वापर युग का अंतिम समय, धर्म की हानि थी, उसके लिए भगवान ने जन्म लिया, यानी भगवान ने अपना प्राकट्य किया और आगे उन्होंने भक्तों का उद्धार किया। तो भगवान कहते हैं ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं कि मैं कब कब कैसे कैसे प्रकट होता हूं, और जो व्यक्ति इस ज्ञान को जानता है, मेरे आविर्भाव आने जाने के क्रम को जानता है, जो मेरी दिव्य प्रकृति को जानता है, यानी मैं सर्वाधिक हूं, सब कुछ हूं, सभी ऐश्वर्य से पूर्ण हूं, कभी मेरा जन्म नहीं होता, कभी मेरी मृत्यु नहीं होती, पर मैं तो प्रकट होता हूं। तो जो इसको जानता है मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है, वो पुनः जन्म नहीं लेता। भगवान को जान लेने के पश्चात मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के चक्र से छूट जाता है, क्योंकि वो आसक्ति नहीं होती उसके मन में, ना तो कर्म के प्रति आसक्ति, ना कर्म फलों के प्रति आसक्ति। उसे फिर किसी प्रकार का भय नहीं होता। सबसे बड़ा भय क्या होता है? मृत्यु का भय होता है। उसे मृत्यु का भी भय नहीं होता, उसे क्रोध नहीं आता। क्रोध कब आएगा? कामेशा क्रोधेशा। जब हम काम रखेंगे, कामना करेंगे अपने आप से भी और दूसरों से भी, समाज से भी, तब हमें क्रोध आएगा। तो उसे क्रोध भी नहीं होगा और पूरी तरह से भगवान कहते हैं मुझ में तल्लीन होकर, मुझ में तन्मय होकर, काम नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, मेरे लिए कार्य करोगे, मुझ में तल्लीन होकर करोगे, मुझे मगन होकर करोगे, मेरी शरण में आ जाओगे, तो बहुत सारे लोग जैसे पहले मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं, तुम भी मेरे ज्ञान से पवित्र हो जाओगे। जो दिव्य ज्ञान में तुम्हें दे रहा हूं, इससे तुम पवित्र हो जाओगे। इसीलिए इस भाव से लोग जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मेरी शरण में आते हैं, उन्हीं के अनुसार मैं उन्हें फल देता हूं। तो जो भाव आपका है, उसी भाव से आपको उसका फल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है आप ईर्ष्या के भाव से आओ तभी भी आपको उतना आनंद दे भगवान, और प्रेम के भाव से आओ तभी भी आए। बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है ये। कहते हैं भगवान के सभी संतानें हैं, तो भगवान सबके साथ प्रेम का व्यवहार करें। किसी को वध करते हैं, किसी को प्रेम करते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं सभी का प्रेम करता हूँ, सभी को प्रेम करता हूँ, सभी का उद्धार करता हूँ, असुरों का वध करके भी उनका उद्धार करता हूँ। जैसे महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ के अधिकांश योद्धा मारे गए, सैनिक से लेकर बड़े बड़े महारथी, लेकिन वो सभी भगवान के धाम को प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि वो भगवान के सामने वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तो जो भगवान के साथ होगा, भगवान के सामने होगा, जो भगवान से जुड़ा होगा, उसको पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में क्यों पड़ना पड़ेगा? इसलिए भगवान ने कहा कि जो मुझसे लग जाता है, मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त करता है, वो मेरे दिव्य धाम को भी प्राप्त करता है। सकाम कर्मों को छोड़कर, आसक्ति के भाव को छोड़कर, तीनों गुणों में बंधने के बदले में मुझे अर्पित करते हुए काम करता है, तो वह मुझे प्राप्त करता है। वो जब मुझे जानता है कि मैं अव्यय अकर्ता हूं। अव्यय कहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होता, यानी पैसे आपके पास 1 लाख रुपया है, कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा, अगर और नहीं जोड़ेंगे तो व्यय हो जाएगा, यानी खर्च हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे हमारी आयु कम होती चलती है, अभी 30 साल के हैं तो 40 के हो जाएंगे, 50 के 60 के, और हमारा बचा हुआ जीवन कम होता जाएगा। तो भगवान क्योंकि सदा रहने वाले हैं, सनातन हैं, इसमें अव्यय है और अकर्ता, यानी वो किसी चीज में आसक्ति नहीं रखते हैं, सारे काम बस आनंद पूर्वक करते हैं, इसलिए वो अकर्ता है। तो हमें भी अकर्म करना होता है, आसक्ति के बिना कार्य करना। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्नम स बध्यते।
तो भगवान कहते हैं ना मैं किसी कार्य में लिप्त होता हूं, ना ही कोई कर्म का फल मुझे स्पर्श कर सकता है, क्योंकि निर्धारित तो सारे वही करते हैं। वही देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन सजा देगा? राष्ट्रपति को कौन सजा देगा? नहीं दे सकता ना। तो भगवान सभी राष्ट्रपतियों के राष्ट्रपति हैं, न केवल हमारे भूमंडल के जितने भी ग्रह, उपग्रह, तारे सारे सब है, आकाश गंगा में जितने भी ब्रह्मांड हैं, उन सब के भगवान ही तो रचयिता है। तो भगवान कहते हैं मैं किसी के कर्म के, अपने किसी कर्म के फलों में नहीं बंधता हूं, और जो इस मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर कर्म करता है, अपने कर्तव्य को पालन करता है, वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। कर्म और अकर्म क्या है ये जानना पड़ता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो जान लेते हैं, और जो नहीं जान पाते वो मोहग्रस्त हो जाते हैं, काम और क्रोध में फंसे रहते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं, वो नहीं जान पाते हैं। और जो जान लेते हैं सभी प्रकार के अशुभ से मुक्त हो जाएंगे। भगवान स्वयं मानते हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अत्यंत क्या करें? वो जाने इस बात को, कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है? कर्म मीन्स सकाम कर्म। हम कोई कार्य शास्त्रों के अनुसार सही तरीके से समाज की व्यवस्था के अनुसार करते हैं, परंतु अपने स्वयं के आनंद के लिए करते हैं, वो कर्म या सकाम कर्म है। विकर्म क्या है? समाज की व्यवस्था और शास्त्रों के आदेशों के विपरीत कोई कार्य करते हैं, तो वह विकर्म है। वी मीन्स बुरा, कर्म मीन्स कार्य करना। तो विकर्म भी सकाम कर्म है, परंतु वह शास्त्रों के आदेशों का विरोध है, अपोजिट है, इसलिए वो विकर्म है। और शास्त्रों के आदेशों के अनुसार है तो वह सकाम कर्म या कर्म कहा जाता है। अब अकर्म क्या है? अकर्म है आसक्ति के बिना कार्य करना, यानी भगवान को कार्य करना, किसी भी प्रकार के अपने आनंद के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, ये अकर्म। कर्म तो कर रहे हैं, पर कर्म के फलों के हम भोक्ता नहीं है, कर्म के फलों के भगवान भोक्ता है। आपने बहुत सुंदर भोजन बनाया, श्रेष्ठ क्वालिटी का बनाया, बहुत सारी वेराइटीज बनाई, पर आपकी जीभ ना लटके, आपका मन ना करे जल्दी से भोग लगाओ, यार घंटी बजाओ, 5 मिनट में लाओ और जल्दी जल्दी खाएंगे। छोटे छोटे बच्चे जैसा करते हैं ना, बड़ों के मन में भी ऐसा आ जाता है। तो क्या हो गया? वो सत्काम कर्म हो गया। अब भगवान को भोग तो लगा रहे हो, पर उनके मन में इच्छा क्या है? मेरी जीभ को स्वाद मिलेगा, वो सकाम कर्म है। तो अकर्म कोई भी चीज भगवान को अर्पित करके करना। आपने गाड़ी खरीदी भगवान की सेवा के लिए, घर लिया भगवान की सेवा के लिए लिया, शादी किया भगवान की सेवा के लिए, बच्चे हैं तो भगवान की सेवा के लिए। जीवन का कोई भी कार्य है उसमें भगवान को सम्मिलित होकर करना, वो अकर्म कहलाता है। अपनी इंद्रियों की तृप्ति की कामना करने के बिना कार्य करना, अपने सारे कर्मों को अकर्म बनाना। तो सकाम कर्म यानी वेदों की, शास्त्रों की आज्ञा, भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करना, पर सा हटाकर आ लगा देना। अकारण करना यानी आसक्ति के बिना, निराशी, बिना आशा के कार्य करना, वो हमारे अकर्म होते हैं। तो दिव्य ज्ञान में भगवान ऐसे कार्य करने के प्रति प्रेरणा दे रहे हैं, अनासक्त भाव से कार्य करना। और जब अनासक्त भाव से कार्य करते हैं तो हम पूरी तरह से श्री कृष्ण भावनामृत में लीन हो जाते हैं, पूर्णतः लीन हो जाते हैं, और आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भगवान यह वचन दे रहे हैं, उन्हें अवश्य ही आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है और आध्यात्मिक धाम की प्राप्ति होती है, यानी मृत्यु के पश्चात उनका फिर से शरण लेने का, फिर से जन्म लेने की अपेक्षा नहीं रहती। तो जो लोग संन्यास ले लेते हैं, जो लोग योग बंद करते हैं, योगी बन जाते हैं, परंतु अपने जीवन को भगवान से नहीं जोड़ते, तो उनको यह सब नहीं मिलता और उसे फिर से बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ता है। तो कैसे पता चलेगा ज्ञान कहां से आएगा? अगर संदेह हो सकाम कर्म और अकर्म में या विकर्म में, जब संदेह हो कैसे भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान कहते हैं तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः।
जो व्यक्ति कुछ जानना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसे अपने गुरु के पास जाना चाहिए। सत्य को जानना का प्रयास करना चाहिए। सत्य क्या है? भगवान है, क्योंकि बाकी सब समाप्त हो जाएगा, भगवान कभी समाप्त नहीं होते। तो भगवान को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। और कैसे जाने? गुरु को जाके आदेश नहीं देना है, विनीत भाव से, प्रेम से उनके पास बैठकर, उनकी इच्छा जानकर, उनकी सेवा करके, और जब उनका मूड हो कुछ कहने का, तब उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, उनकी अनुमति लेके प्रश्न करना चाहिए। और किससे? वो गुरु जिसने सत्य का दर्शन किया है, जिसने भगवान को समझ लिया है, जिसने बुद्धि से कार्य करता है, जो इंद्रियों के वश में नहीं है, जिसका मन नियंत्रण में है और किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होता। ना तो महिला पुरुष से विचलित होता है, ना तो नशे से विचलित होता है, ना धन से विचलित होता है, ना किसी भी प्रकार के और संपत्तियों से विचलित होता है। और जो ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जिसे सत्य को जान लिया है, आपको ज्ञान दे सकेगा, क्योंकि उसके पास दिव्य ज्ञान है। और इस दिव्य ज्ञान प्राप्त करके भगवान कहते हैं, तुम इस संसार की नौका में बैठकर, इस दिव्य ज्ञान की नौका में बैठकर संसार को पार कर सकते हो। क्योंकि जो श्रद्धालु व्यक्ति होता है वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है, सारी इंद्रियों को उसने वश में कर दिया होता है, उसे मैं प्राप्त होता हूं। लेकिन श्रद्धावान व्यक्ति को ही, जो श्रद्धा विहीन है, उसको यह सब प्राप्त नहीं होता। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए संशयों को प्रकट करना, उनको समाप्त कर लेना, कोई संदेह ना रहे। तभी बोला था तद विधि प्रणिपाते न, भगवान के जो दर्शन जिसने कर लिए हैं उसके पास जाके अपने संशयों को, अपने प्रश्नों को रखो, और जो भी अज्ञान के कारण तुम्हारे मन में प्रश्न आ रहे हैं मुझसे पूछो, और उनको ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। और काटने के पश्चात योग में स्थित होकर, योग मतलब भगवान से युक्त होकर, अकर्म करके सारे कर्मों को अपने, फिर जो भी कर्म तुम्हें करना है, जो नियत कर्तव्य है, उनको करो। तो भगवान यह कर्म का विज्ञान बताते हुए नियत कर्तव्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और उन कर्तव्यों को भगवान को फलों को अर्पित करते हुए करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जीवन काम और क्रोध से दूर होकर, किसी प्रकार की आशा से रहित होकर, बस आनंद ही आनंद से भर कर रहे। तो आइए हम सब कामना करते हैं कि हम सब भी भगवान को अर्पित होकर सारे कार्य करें, और केवल प्रेम में और केवल आनंद में ही रहें, क्योंकि और चीजों के लिए, ईर्ष्या के लिए, द्वेष के लिए, काम के लिए, क्रोध के लिए समय ही कहाँ है, जगह ही कहाँ है। केवल भगवान और मैं, इस कृष्ण भावना भावित होकर